Hello students, have a good day, and now it is turn to complete our copy. So you have to write at first date at the top of the page, then unit first, then chapter second, Wonderful West. After it, turn our new words, new phrases in a fix, a situation hard to escape from in a fix, या तो मुश्किल में या यह कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति जिससे बचना संभव नहीं. फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, अचानक कोई आइडिया या तरीका हमारे दिमाग में आता है, उसी को हम कहते हैं फ्लैश अक्रॉस द माइंड. लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज. कोई आश्चर्यजनक बात हो जाना, तब ये फ्रेज का यूज़ किया जाता है. ट्रेडिशनल फिस्ट, पारंपरिक दावत या हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन, किसी खास अवसर पर अधिक अतिथियों को परोसा जाने वाला भोजन. नाउ रीडिंग इज फन. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर? महल में किस बात की तैयारियां चल रही थी? आंसर, द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वर फॉर अ ग्रैंड डिनर. महल में एक बड़े सामूहिक भोज की तैयारियां चल रही थीं. क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? महाराजा दोपहर में किचन में क्यों गए थे? आंसर, द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर. महाराजा दोपहर में किचन में जो भोज के लिए डिशेस या व्यंजन तैयार किए जा रहे थे, उनकी तैयारी देखने के लिए गए थे. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? वेजिटेबल का जो स्क्रैप बचा था, उसके लिए उस रसोइये की क्या योजना थी? आंसर, द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स. रसोइये ने उस वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने की योजना बनाई थी. क्वेश्चन 4, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश. इंग्रेडिएंट्स वो वस्तुएं या चीज़ें होती हैं जो किसी डिश या व्यंजन को बनाने के लिए उसमें मिलाई जाती हैं. सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो. अवियल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए थे, उन्हें नीचे दिए बॉक्स में सर्किल करना है. These are mentioned in the lesson, you can look there. So answers, chilies, coconut, garlic, curd, vegetable scraps and curry leaves. Question 5, state whether the following are true or false. बताएं नीचे लिखे सेंटेंस ट्रू अर्थात सत्य हैं और फॉल्स या असत्य हैं. फर्स्ट, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. महाराजा ने महल में एक रात्रि भोज आयोजित करने का आदेश दिया था. सो इट इज़ ट्रू, सो वी हैव टू मेंशन हियर ट्रू. सेकेंड, नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर. किसी ने भी अवियल को पहले न तो सुना था और न ही चखा था. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, सो वी हैव टू मेंशन हियर ट्रू. थर्ड, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. रसोइये ने वेजिटेबल स्क्रैप्स का उपयोग करके अलग से कोई डिश बनाने की सोची थी. So it is wrong, so we have to mention here false. Now next, question number 1, mentioned on page number 13. A recipe is a list of directions to prepare a dish. रेसिपी किसी भी व्यंजन को तैयार किए जाने की विधि को एक लिस्टेड किया जाता है, उसे हम रेसिपी कहते हैं. द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवियल. निम्नलिखित वाक्य अवियल को प्रिपेयर करने के लिए हैं, किंतु वे निश्चित क्रम में नहीं हैं. नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर. हमें आगे दिए ब्लैंक बॉक्स में उनके प्रॉपर नंबर देना है. फर्स्ट इज गिवन, पहला दिया है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स. सेकंड होगा, कट द वेजिटेबल्स स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. थर्ड, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक. फोर्थ, whip some curd and mix it in. Fifth, pour some coconut oil on top. Sixth, decorate with curry leaves. And seventh. Now question 2,
Given in the box are some things that children do after they reach home from school. बच्चे स्कूल से घर पहुंचने के बाद क्या क्या करते हैं उनको इस बॉक्स में लिस्टेड किया गया है. चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल. इनमें से आपको कोई 5 सेंटेंस चूज करना है जो आप स्कूल से घर पहुंचकर करते हैं. रिटर्न दैम इन ऑर्डर. और नीचे जो ब्लैंक लाइन दी गई हैं उन्हें आपको उन्हें एक निश्चित क्रम में लिखना है. फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग. सबसे पहले मैं अपना स्कूल बैग रखता हूँ. देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. उसके बाद मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करता हूँ. नेक्स्ट आई वॉश अप. उसके बाद मैं हाथ मुँह धोता हूँ. आफ्टर दैट आई हैव लंच. इसके बाद मैं लंच करता हूँ. फाइनली आई डू द होमवर्क. और अंत में अपना गृह कार्य करता हूँ. नाउ वर्ड बिल्डिंग पेयर वर्ड. फर्स्ट, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग. कुछ शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट मीनिंग्स एज नाउन, अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन अ गेम. वर्ब, to show or call attention to something. Look up the following words in the dictionary. They may have more than one meaning. List these meanings. Ground, as a noun, surface of the earth. As a verb, past form of the verb grind. Survey, as a noun, detailed investigation. As a verb, look carefully. Scrap, as a noun, waste material. And as a verb, discard as useless. Sternly, adverb, strictly or severely. Tempting, adjective, alluring or inducing. Now question 2. Make new words by adding or dropping a few letters from the root word. नए शब्द बनाइए, उनमें नए लेटर्स को जोड़कर या हटाकर. Some are done for you. कुछ आपके लिए किए हुए हैं. दिए गए वर्ड्स, इनमें कुछ वर्ब्स हैं और कुछ एडजेक्टिव्स हैं. जो वर्ब हैं उनमें हम ईडी और आईएनजी ऐड करेंगे और जो वर्ब एडजेक्टिव अर्थात डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं उनमें हम ईआर और ईएसटी ऐड करेंगे. पाउंड एक वर्ब है, सो हमने इसमें ईडी और आईएनजी ऐड किया है. पाउंडेड, पाउंडिंग. ट्राई एक वर्ब है, इसमें भी हमने ईडी और आईएनजी ऐड किया है. ट्राइड, ट्राइंग. लार्ज एक एडजेक्टिव है, सो इसमें हमने ईआर और ईएसटी ऐड किया है. लार्जर, लार्जेस्ट. न्यू भी एक एडजेक्टिव है, न्यूअर, न्यूएस्ट. टेस्टी एक एडजेक्टिव है, इसमें हमने टेस्टियर और टेस्टिएड. टेस्ट यदि होता तो ये वर्ब होती, तो टेस्टेड और टेस्टिंग होता. वाइज एडजेक्टिव है, वाइजर एंड वाइजेस्ट. स्टेयर एक वर्ब है, सो स्टेयर्ड एंड स्टेयरिंग. क्लीन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, सो क्लीन्ड और क्लीनिंग भी होगा और क्लीनर एंड क्लीनेस्ट भी होगा. डू एनी ऑफ दिस वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स. तो ऐसा कोई वर्ड जिनको हम चारों वर्ड लेटर्स ऐड करके बना सकते हैं, तो ऐसा एक ही वर्ब है क्लीन, जिसमें हम इसको एक एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया जा सकता है. नाउ इट्स टर्न टू फाइंड आउट. क्वेश्चन 1. नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम. आप उस भोजन का नाम बताएं जो आपके घर पर बनता है. पहला, फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, या तो किसी दावत के लिए या किसी त्यौहार में. तो फैक्ट, दाल बाटी, स्वीट्स, डिफरेंट वेज एंड पूरी, राइस एक्सेट्रा. सेकेंड, व्हेन यू आर अनवेल, अर्थात जब कभी तुम बीमार होते हो तब घर में क्या बनता है. तो खिचड़ी, दलिया एंड बॉइल्ड फूड. थर्ड, एवरी डे, अर्थात हर दिन आपके घर में क्या बनता है. तो जनरली चपाती, वेज, पल्स, कर्ड एंड सलाद. नाउ अवियल इज़ अ डिश मेड इन करेला. अब केरला में बनने वाली डिश अवियल है. डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स. क्या आपके राज्य में भी इससे मिलती जुलती कोई डिश जो बहुत सारी सब्जियों से मिलकर बनाई जाती हो? यदि हैं तो व्हाट इज़ इट कॉल्ड. तो ये हैं अन्नकूट वेजिटेबल्स. नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक इट. सो इसमें मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिफरेंट वेज अर्थात अलग अलग सब्जियां एंड स्पाइसेस अर्थात मसाले. राइट डाउन द रेसिपी. इसकी रेसिपी है
We cut all the vegetables into pieces and wash them. Then we fry it and pour salt, some chili powder and garam masala without using garlic and boil it till to be cooked.